40 के बाद क्या आप अभी तक अरंडी का तेल अकेला चेहरे पर लगा रही हैं? अगर हाँ, तो आज की यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि खता तेल में नहीं होती, खता उस तरीके में होती है जिस तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी खवातीन रात को अरंडी का तेल लगाकर सो जाती हैं, फिर सोचती हैं कि सुबह तक चेहरा ज्यादा नर्म, ज्यादा ताजा और ज्यादा कसा हुआ नजर आएगा। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। कभी चेहरा चिपचिपा लगता है, कभी भारी भारी महसूस होता है, कभी मसामात बंद से महसूस होते हैं और कभी लकीरें वहीं की वहीं रहती हैं। यहीं पर अक्सर लोग समझते हैं कि शायद अरंडी का तेल उनके लिए ठीक ही नहीं, जबकि असल बात यह होती है कि अरंडी का तेल अकेला हर चेहरे पर एक जैसा काम नहीं करता। आज मैं आपको वो सादा और अमली तरीके बताने वाली हूँ जो चेहरे को बोझ दिए बगैर उसकी नरमी, उसकी सफाई और उसके ताज़ा लुक को सहारा देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज हम सीधी, साफ और काम की बात करेंगे, बिना लंबी थ्योरी के, बिना फजूल तफसील के और बिना उलझाने वाले मराहिल के। सबसे पहले एक सादा बात समझ लीजिए। 40 के बाद चेहरा अचानक बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता है। जो चेहरा पहले हल्की सी चीज से भी ताजा लगता था, अब उसे जरा सा तवाजुन चाहिए होता है। पहले जो चीज फौरन मुवाफिक आ जाती थी, अब वो कभी कभी उल्टा भारी लगने लगती है। पहले खुश्की सिर्फ सर्दी में महसूस होती थी, अब गर्मियों में भी चेहरा बेनूर, थका हुआ और बेजान लग सकता है। बारीक लकीरों का मतलब ये नहीं कि चेहरे के साथ कोई बड़ा मसला हो गया है। अक्सर सिर्फ इतना होता है कि जिल्द को एक ऐसी मदद चाहिए होती है जो बहुत भारी भी ना हो और बिल्कुल हल्की बेअसर भी ना हो। अरंडी का तेल अपनी जगह उम्दा माना जाता है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा होता है। इसीलिए जब इसे अकेला, ज्यादा मिकदार में या गलत जिल्द पर लगा दिया जाए, तो नतीजा वो नहीं आता जो लोग उम्मीद करते हैं। इसलिए अक्लमंदी यही है कि अरंडी के तेल को अकेला हीरो बनाकर इस्तेमाल न करें, बल्कि उसे सही साथी के साथ इस्तेमाल करें। अब एक और बहुत आम बात वाजे कर दूं, क्योंकि इस पर लोग बहुत परेशान होते हैं। क्या अरंडी का तेल चेहरे पर बाल ले आता है? सीधा जवाब यह है कि इस बात का मजबूत सबूत नहीं मिलता कि सिर्फ अरंडी का तेल चेहरे पर नए बाल उगा देता है। हाँ, अगर किसी को पहले से गैर जरूरी बालों का मसला हो, हार्मोनल मसला हो, या वो चेहरे पर बहुत भारी तैलीय तह रोज चढ़ा रही हो, तो उसे लग सकता है कि चेहरा खुरदरा हो रहा है, मसामात ज्यादा नजर आ रहे हैं या छोटे बाल नुमाया लग रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अरंडी का तेल लगाया और चेहरे पर फौरन बाल निकल आए, ये सही बात नहीं। इसलिए डरा देने वाली बातों की बजाय समझकर चलना बेहतर है। कम मिकदार, सही मेल और सही जगह पर लगाना ही असल काम है। अब आइए उन इख्तियारात की तरफ जो ज्यादा अमली हैं, नई ताजगी देते हैं और आपके हालिया मवाद से भी अलग सिमत में जाते हैं। सबसे पहला इख्तियार है अरंडी का तेल और सूरजमुखी का तेल। गर्मियों के लिए ये बहुत समझदारी वाला मेल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनका चेहरा ज्यादा तैलीय भी नहीं और ज्यादा खुश्क भी नहीं, लेकिन फिर भी चेहरे पर हल्का सा ढीलापन, गालों पर थकान या मुंह के करीब लकीरें महसूस होती हैं। सूरजमुखी के तेल की बनावट अरंडी के तेल को हल्का बनाती है। इसका फायदा ये होता है कि अरंडी का तेल अकेला चेहरे पर बैठकर भारी महसूस नहीं होता, बल्कि ज्यादा संभालने के काबिल हो जाता है। इसे आप पूरे चेहरे पर पेंट की तरह मत लगाइए, बस बहुत हल्की सी तह या सिर्फ उन जगहों पर जहां आपको महसूस होता है कि चेहरा थका हुआ लगता है। रात को चेहरा साफ करके हल्की सी नमी के बाद 2 या 3 बूंदों से ज्यादा मत जाइए। हाथों में हल्का सा मलकर दबाएं, मसाज को लंबा मत खींचिए। अगर आपकी जिल्द नर्म या मिली जुली है, तो ये इख्तियार बहुत मुतवाजन लग सकता है। इसमें चिपचिपाहट कम होती है और सुबह चेहरे पर भारीपन कम महसूस होता है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, अरंडी का तेल लगाया था लेकिन मुझे बहुत चिपचिपा लगा, उनके लिए ये पहला इख्तियार ज्यादा बेहतर है। दूसरा इख्तियार है अरंडी का तेल और तिल का तेल। ये उन चेहरों के लिए ज्यादा बेहतर रहता है जो पतले, खिंचे हुए या खुश्क महसूस होते हैं। ऐसे चेहरे पर लकीरें कभी इसलिए ज्यादा नजर आती हैं क्योंकि जिल्द खुद हल्की सी थकी हुई लग रही होती है। तिल का तेल अरंडी के तेल के साथ मिलकर चेहरे को एक नर्म सहारा देता है। इस मेल को आप रोज रोज इस्तेमाल करने की बजाय एक रात छोड़कर इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्यादा बेहतर ये होता है कि इसे सिर्फ उन हिस्सों पर रखा जाए जहां चेहरा सबसे ज्यादा थका हुआ लगता है, जैसे मुंह के कोने, माथे की खुश्क लकीरें या जबड़े के करीब। अगर आप इस अमेजे को चेहरे पर लगाने के बाद फौरन सोने चली जाती हैं और तकिए तक तेल पहुंच जाता है, तो आप ज्यादा लगा रही हैं। इस पूरे काम में याद रखिए, ज्यादा तेल का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता।
ज्यादा तेल का मतलब सिर्फ ज्यादा बोझ होता है। तिल के तेल वाला इख्तियार उन लोगों के लिए अच्छा लगता है जो कहते हैं कि चेहरा धोने के बाद उनका चेहरा फौरन खिंचा खिंचा महसूस करता है। लेकिन अगर किसी को दानों का मसला या बहुत तैलीय जिल्द है तो ये इख्तियार पूरे चेहरे पर रोज न ले जाएं, सिर्फ मखसूस जगहों पर रखें। यहाँ भी कम मिकदार ही असल राज है। तीसरा इख्तियार है अरंडी का तेल और नारियल का तेल। लेकिन इस इख्तियार को समझकर इस्तेमाल करना है। मैं इसे उन लोगों के लिए रख रही हूँ जिन्होंने बहुत कुछ आजमाया, लेकिन उनका चेहरा फिर भी खुश्क धब्बों, मुंह के कोनों के करीब खुरदरापन या गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों में खुश्की जैसी कैफियत देता है। नारियल का तेल हर चेहरे के लिए मुकम्मल नहीं होता, इसलिए मैं इसे पूरे चेहरे पर रात भर के लिए तजवीज़ नहीं कर रही। इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है। अरंडी और नारियल के तेल का बहुत हल्का मेल बनाइए, फिर सिर्फ उन हिस्सों पर 10 से 15 मिनट के लिए रखिए जहां चेहरा सबसे ज्यादा सूखा हुआ लगता है। इसके बाद अगर जरूरत महसूस हो तो इजाफी तह को नर्म टिश्यू से दबाकर हटा दीजिए। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी पपड़ी जैसी खुश्की आ जाती है, खास तौर पर धोने के बाद। मगर अगर आपका चेहरा पहले से तैलीय है, मसामात जल्दी बंद होते हैं या दाने निकलने का अंदेशा है, तो फिर इस इख्तियार को पूरे चेहरे पर बिल्कुल न ले जाएं। सिर्फ जरूरी जगह पर इस्तेमाल करें। जो चीज किसी एक पर जादू करती है वो हर चेहरे पर जादू नहीं करती, इसीलिए नकल की हुई रूटीन अक्सर नाकाम हो जाती है। चौथा इख्तियार है अरंडी का तेल और राइस ब्रान ऑयल। ये इख्तियार उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है जो गर्मियों में भी एक हल्का लेकिन निखरा हुआ लुक चाहते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खुश्क भी नहीं लगते, लेकिन उनमें चमक नहीं होती। मेकअप के बगैर वो थके हुए नजर आते हैं और मेकअप के साथ लकीरें ज्यादा दिखने लगती हैं। ऐसे चेहरे के लिए अरंडी का तेल अकेला भारी लग सकता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल उसे ज्यादा साफ और हल्का एहसास दे सकता है। इस मेल को भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। इसे आप हफ्ते में 2 या 3 दफा रात को इस्तेमाल करके देख सकती हैं। पूरे चेहरे पर भी लग सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ हल्का सा। अगर आपका चेहरा सुबह उठकर मुतवाजन महसूस करे, न बहुत चिपचिपा हो न बहुत खिंचा हुआ, तो समझ लीजिए ये इख्तियार आपकी जिल्द के मुताबिक है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा इम्तिहान हो सकता है जो कहते हैं कि उनको भारी तेल पसंद नहीं, लेकिन बिल्कुल खुश्क अंदाज भी मुवाफिक नहीं आता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात सुन लीजिए। इन चारों इख्तियारात में से कोई भी तब काम नहीं करेगा जब आप हर रोज नया मेल लगाकर फिर 3 दिन बाद कह दें कि मुझ पर कुछ काम नहीं कर रहा। चेहरा भी हर रोज नया मूड लेकर नहीं उठता, उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि एक वक्त में सब कुछ शुरू मत कीजिए। आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा। इससे आप खुद उलझन का शिकार हो जाएंगी। इसके बजाय पहले एक इख्तियार चुन लीजिए, उसे कुछ दिन देख लीजिए, फिर दूसरा परखिए, फिर मुकाबला कीजिए कि किस इख्तियार के बाद चेहरा सुबह सबसे ज्यादा सुकून में, नर्म और सवरा हुआ लगता है। हर इंसान का जिस्म और जिल्द अलग होती है, इसीलिए मैं आपको 4 रास्ते दे रही हूँ। इनमें से जो 2 या 3 आपको आसान लगें, जो आसानी से मिल जाएं और जो आपकी जिल्द पर बेहतर असर दिखाएं, आप सिर्फ उन्हीं को रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। खूबसूरती का मतलब अलमारी भर लेना नहीं होता। खूबसूरती का मतलब ये होता है कि जो चीज मुवाफिक आए उसी पर टिक जाना। अब मैं कुछ उन बातों का जवाब भी दे दूं जो आम तौर पर लोग दिल में रखते हैं। पहली बात, क्या अरंडी का तेल सिर्फ रात को ही लगाना चाहिए? ज्यादा बेहतर यही होता है, क्योंकि दिन में भारी तह चेहरे पर रखना हर जिल्द के लिए अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर गर्मी में। दूसरी बात, क्या ज्यादा देर लगाए रखना ज्यादा फायदा देता है? नहीं, हर चीज को रात भर छोड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ किस्म की जिल्द को कम वक्त का साथ ज्यादा रास आता है। तीसरी बात, क्या जितना ज्यादा तेल उतना ज्यादा असर? बिल्कुल नहीं। चेहरा कोई तवा नहीं कि जितना तेल डाल दिया उतना काम हो गया। चेहरे को सहारे की जरूरत है, डुबोने की नहीं। चौथी बात, क्या हर लकीर इसी से चली जाएगी? नहीं। असल बात यह है कि कुदरती चीजें चेहरे को सहारा देती हैं, नर्म करती हैं और चेहरे को थका हुआ या खुरदरा लगने से बचाती हैं। अगर कोई ये कहे कि एक रात में सारी लकीरें गायब, तो वो आपको खुश ज्यादा कर रहा है, सच कम बता रहा है। एक और जरूरी बात, अक्सर लोग अपना चेहरा देखकर फौरन फैसला कर लेते हैं कि उनको सिर्फ एक ही करिश्माई चीज चाहिए। लेकिन चेहरा एक दिन खुश्क, दूसरे दिन मुतवाजन, तीसरे दिन थका हुआ भी लग सकता है। इसीलिए अक्लमंद लोग अपने चेहरे की हालत देखकर रूटीन रखते हैं, रूटीन को देखकर चेहरा नहीं चलाते। अगर आपका चेहरा उस दिन बहुत थका हुआ और खुरदरा लग रहा है,
तो तिल वाले इख्तियार की तरफ जा सकती हैं। अगर गर्मी ज्यादा है और आप भारीपन नहीं चाहती, तो सूरजमुखी या राइस ब्रान वाला रास्ता ज्यादा बेहतर लग सकता है। अगर मखसूस खुश्क धब्बे परेशान कर रहे हैं, तो नारियल वाला कम वक्त का तरीका समझकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर चीज का एक मकाम है, हर मेल हर रोज के लिए नहीं होता। यही समझदारी है और यही असल पेशेवर तरीका है। अब ये मत समझिए कि मैं आपको बहुत मुश्किल रूटीन दे रही हूँ। मैं तो उल्टा आपका काम आसान कर रही हूँ। आपने सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जिल्द किस तरफ जाती है। अगर आपकी जिल्द हल्का सा तैलीय महसूस करती है लेकिन फिर भी बेनूर है, तो सूरजमुखी या राइस ब्रान को पहले आजमाइए। अगर आपकी जिल्द खिंचती है और खुश्क लकीरें ज्यादा नजर आती हैं, तो तिल से शुरू कीजिए। अगर आपकी जिल्द कुछ जगहों पर बहुत ही सूखी हो जाती है, तो नारियल वाले तरीके को परखिए। बस इतनी सी बात है। कुदरती देखभाल को मुश्किल बनाना लोगों का काम है, आसान बनाना हिकमत का काम है। और एक और बात जो मैं बहुत सीधे अल्फाज में कहना चाहती हूँ, अगर आपने अरंडी का तेल पहले इस्तेमाल किया और आपको लगा कि इससे चेहरा बहुत चिपचिपा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरंडी का तेल बुरा है। हो सकता है आपने उसे अकेला इस्तेमाल किया हो सकता है ज्यादा इस्तेमाल किया हो सकता है गलत दिन पर इस्तेमाल किया हो सकता है आपको हल्का साथी तेल चाहिए था। इसीलिए मैं आज बार बार यही कह रही हूं कि अरंडी का तेल अकेला हर दफा बेहतरीन जवाब नहीं होता। कभी उसे सहारे की जरूरत होती है, और जब उसे सही सहारा मिलता है, तो चेहरे पर बोझ कम और तवाजुन ज्यादा महसूस होता है। अब आखिर में मैं आपको एक बहुत साफ और याद रहने वाली बात देकर जा रही हूँ। अरंडी का तेल दुश्मन नहीं है, लेकिन ये हर चेहरे का अकेला हीरो भी नहीं है। चेहरे को कभी सहारा चाहिए होता है, कभी हल्कापन, कभी नरमी, और कभी सिर्फ सही मिकदार। इसीलिए आंखें बंद करके नकल करना बंद कीजिए। अपनी जिल्द को देखिए, उसका जवाब देखिए, फिर फैसला कीजिए। मैं आपको 4 रास्ते दे रही हूँ। इनमें से जो 2 या 3 आपको आसान लगें, जो आसानी से मिल जाएं, और जो आपके जिस्म और जिल्द पर ठीक से काम करें, आप सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए। हर इंसान का जिस्म अलग होता है, हर चेहरे की ज़रूरत अलग होती है। जो आप पर मुवाफ़िक आए, वही आपका बेहतरीन इख्तियार है। बाकी को ज़बरदस्ती अपनी रूटीन में दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबक ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, उम्मीदें हद से ज़्यादा मत लगाइए, और उलझनें बिल्कुल पैदा मत कीजिए। 4 इख्तियारात में से 2 या 3 चुनिए, जो आसान हो, जो हल्का लगे, जो आपको मुवाफ़िक आए, उसी को अपना लीजिए। इसी में समझदारी है, इसी में सुथरापन है, और इसी में वो असल नतीजा छुपा होता है जो चेहरे को ज़्यादा ताज़ा, ज़्यादा संवरा हुआ और ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है।